बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएम यानी ड्राइंग मास्टर 2019 का पेपर जो कि एनटीएस की तरफ से कंडक्ट किया गया था वो सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम मैथ्स और सोशल स्टडीज़ के पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 जिसमें इंग्लिश की जो पोर्शन है वो सॉल्व किया था, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है और उसका लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। एक अहम चीज़ आपको बताते चलें कि जो डीएमसीटी और पीटी का टेस्ट पैटर्न और सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो इसकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल सेम होती है। और जो पास्ट पेपर है डीएमसीटी या पीटी के, वो सारे मतलब आप देख सकते हैं इसकी तैयारी के लिए, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मतलब सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो चलिए पेपर के सॉल्यूशन की जाने पड़ते हैं, ठीक है। ये 31 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वेयर इन विच लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड नन ऑफ द एंगल इज 90 एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू वन अनदर, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सी शेप होती है, ठीक है। तो ये होती है, इसमें करेक्ट है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस वो शेप है जिसकी लेंथ जो है वो सेम होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये रोम्बस है, ठीक है। चारों साइडों की लेंथ सेम होती है, एंगल कोई भी 90 नहीं होता। और जो इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल इसको बोलते हैं, ये डायगोनल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री आपस में एंगल बनता है इनका, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ इफ लेंथ इज 37 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो हमको बताते थे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप ये निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ है वो है 37, ठीक है, लेंथ 37 है और जो विड्थ है वो है 34, ठीक है। तो ये इस फार्मूले से आप जब निकालेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 142 सेंटीमीटर, ठीक है। 32 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों ये चीज़ बताते चले आपको, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, जो कि एनटीएस की तरफ से कंडक्ट किया था। ये इसकी टेस्ट डेट है 15/9/2019 को ये पेपर लिया गया था और ये ड्राइंग मास्टर का पेपर है, ठीक है। तो एक ज़रूरी चीज़ हम आपको बताते चलें कि हमारे पास जो जितनी भी टीचिंग की टेस्ट है, सिटी, पीटी, डीएम, एसएसटी, पीएसटी के तमाम पेपर्स मौजूद है। कुछ पे हम वीडियो बना चुके हैं और कुछ पे हम आने वाले दिनों में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर दबाएँ, क्योंकि फिर उससे आपको जो नई वीडियो होगी हमारी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। A handling was bought for Rs 280 and was sold for Rs 350. The percentage profit will be तो परसेंटेज प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे आप, ये इसका फार्मूला है कि फाइनल जो प्राइस है माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले से अगर आप देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा 350 माइनस 280 70 डिवाइडेड बाई 280 इंटू 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 25%, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है 25%, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा और इसका ऑप्शन डी। और पहले का जो है वो है रोम्बस, ठीक है। हम देखें तो हाँ डी उसका रोम्बस है आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन जो है, 3% कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन। 3% को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है, 100 तक नंबर होते हैं, ठीक है। आप इस तरह लिखेंगे 0 1 इस तरह लिखेंगे और उसके बाद जाते जाएँ 0.99 इस तरह लिखेंगे और उसके बाद 1 जो वो 100% के बराबर होता है। ये सारा जो भी आपसे नंबर पूछा जाएगा आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 60 एंड 100 इज, दो नंबर जो है एलसीएम 60 और 100 उनका क्या आता है, उसका एलसीएम है 300। एलसीएम की आप डेफिनेशन देख सकते हैं गूगल से या किसी बुक से देख सकते हैं एलसीएम क्या होता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 300 है, ठीक है। इफ P is directly proportional to Q, if Q 12 and P 8, then what is the value of Q P when Q is 15। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका जो फार्मूला होगा, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा P1/Q1 इज इक्वल टू P2/Q2। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस फार्मूले में आपने P2 जो है वो निकालना है, ठीक है। P1 जो है वो है यहाँ पे P1 है 8, Q1 है 12, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पे हो जाएगा P2 आपने फाइंड करना है और नीचे हो जाएगा 15, ठीक है। तो इससे आपको आपके पास जो आंसर लिखेगा P2 होगा 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है।
तो ये था मैथ्स का पोर्शन। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में मिसिंग है, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन हमें कहीं से मिलते हैं तो उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारे पास इसमें बकाया क्वेश्चन मैथ्स के मिसिंग है। तो नेक्स्ट पोर्शन की जानिब बढ़ते हैं। और अगर आपके पास किसी दोस्त के पास वो पेपर के क्वेश्चन हैं बकाया, तो हमें वो कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। ये सोशल स्टडी का पार्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 71 से। तो क्वेश्चन है, रिलीजन दीन इलाही वाज इन्फोर्स इन, दीन इलाही का जो रिलीजन था वो किसने इन्फोर्स किया और कब इन्फोर्स किया? तो ये रिलीजन इन्फोर्स किया गया था या लागू किया गया था 1582 में, ठीक है। द कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफिशियल मैटर्स लेटर्स वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। तो ये थे मीर बख्शी, आई थिंक, ठीक है। दोस्तों इस ये पेपर जो ये सोशल स्टडी का पार्ट है काफ़ी टफ है। तो ये अक्सर क्वेश्चन 5th और 6th की बुक्स, 5th 6 7 8 की बुक से लिए गए हैं। और ये नेट पे भी उनका आंसर बड़ी मुश्किल से मिलता है, या कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर हम यहाँ पे गलत बताते हैं, मतलब अक्सर ठीक है हमारे पास 99%, लेकिन अगर एक दो मिस्टेक होती है तो आप कमेंट में हमें गाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज, ठीक है। तो ये है सीज्मोग्राफ, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज आल्सो नोन एज नाइफ? तो ये है इंटरनल कोर, ठीक है। इसके बाद है, रोहिल्लास केम टू रोहिलखंड ड्यूरिंग, ये 17 एंड 18 सेंचुरीज, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन है जिनमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है ये 100% उनका आंसर ठीक है, ठीक है। When the sun and moon are perpendicular to each other with reference to the earth, the resulting tides are known as, ठीक है। इन टाइड्स को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं नीप टाइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक laid the foundation of Islamic architecture in subcontinent by constructing, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने इस्लामी तारीख की एक यादगार बनाई थी जो कि इस्लामी तारीख की काफ़ी मशहूर यादगार है। तो वो कौन सी यादगार है? मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम, ठीक है। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद एवरेज टेम्परेचर ऑफ इक्वेटर रीजन इज़, ये क्वेश्चन है 70, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि हमने इसको जहाँ जहाँ से सर्च किया है हमारे पास जो इसका नियरेस्ट आंसर है वो है 28, इसका 28 आंसर आता है, ठीक है। आप देख लें बुक्स वगैरह से, अगर आपको कोई और मुनासिब इसका आंसर आता है तो हमें भी गाइड कर दीजिए, लेकिन हमें जो लग रहा है करीबी आंसर वो है 28, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन इज़, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिस्टम ऑफ डयार्ची इन प्रोविंसेस अंडर द इंडियन एक्ट ऑफ, तो ये कौन सा एक्ट था? ये इंडियन एक्ट 1919, 1919, ठीक है। इसके बाद एंसेस्टर्स ऑफ नूर जहान केम फ्राम, एंसेस्टर कहते हैं आबा व अजदाद को, ठीक है। तो वो कहाँ से थे नूर जहान के एंसेस्टर? ये थे पर्शिया या ईरान से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एमएओ स्कूल ऑन, कब इसकी बुनियाद रखी गई थी? ऑप्शन ए 24 मई 1875। इसके बाद साइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मोहनजोदड़ो, यह है 1922, ठीक है। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं, द रिपोर्ट इन विच द क्राइम्स कमिटेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट अगेंस्ट द मुस्लिम लीग ऑफ बिहार वर वेरीफाइड इज नोन एज, तो ये मेरे ख्याल में पीरपुर रिपोर्ट है, ठीक है। आई थिंक पीरपुर इसका राइट आंसर है। वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स आर अबाउट हाउ मच, तो ये है 10 से 12,000 मीटर, ठीक है। इसको भी कुछ 2-3 किस्म के आंसर आए थे, लेकिन जो क्लोजेस्ट आंसर है वो 10 से 12,000 से 12,000 है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में का कोई आपको मतलब कोई इसके अलावा कोई आंसर आपको पता है या कोई आपको तो हमें आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, इन एटमॉस्फेयर ओजोन इज़ फाउंड अबाउट, ओजोन किस हाइट पे होता है? ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसमें होता है, और ये 17 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। ए प्लेस वेयर ह्यूमन ड्वेलिंग्स आर मेड टू लिव ऑन परमानेंट बेसिस इज कॉल्ड, ये इसको बोलते हैं सेटलमेंट, ठीक है। ये जो बाकी तीन है ये सेटलमेंट की टाइप है, ठीक है। ड्वेलिंग कहते हैं घर को या घरों को या रिहाइश जहाँ पे आपकी रिहाइश हो, ठीक है। इसके बाद मौर्य एम्पायर रिमेन्ड इन पावर फॉर, मौर्य एम्पायर जो है कितनी देर तक वो उनकी पावर कायम रही? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 185 साल। इसके बाद है
फ्रॉम ठट्टा टू कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन द साउथ द प्लेन एरिया इज कॉल्ड, प्लेन एरिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टाइक इंडस प्लेन, ठीक है, इंडस डेल्टा भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन कपिलवास्तु इन नेपाल में कपिलवास्तु, ये था 563, ठीक है। विच क्रॉप ऑफ इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकानमी, पाकिस्तान की जो मीशत की रीढ़ की हड्डी है वो कौन सी फसल है? तो इसका राइट ऑप्शन है कॉटन या कपास, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।